एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, देर रात ये पर्सन किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पेशली आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में है और रहेगा, इस चीज को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंच सके। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो फोकस व्यूअर्स बना लीजिएगा। सबसे पहले मैं देख रही हूँ किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड। करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पाई ऑन यू, वांट क्लैरिटी, एक्सप्लोर, बैड टाइमिंग, रियलाइजेशंस, बर्डन, रनर एंड चेजर, टायर्ड, हिडन, लव मैसेज। सबसे पहले मैं इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताने जा रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है? वो डिस्कस कर रहे हैं मेन। देखो, एक चीज़ तो है कि भले ही ये पर्सन किसी फेक आईडी से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड की आईडी से ये आपके ऊपर निगाह रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपनी इस कोशिश में ये पर्सन कितने कामयाब हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, ये जानते हैं। वो बात अलग है। लेकिन हाँ, मुझे ज़्यादा कुछ आपके बारे में इन्हें नहीं मिलता हुआ दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर अपने आज को अपना बुरा वक़्त मान रहे हैं। बुरा वक़्त का ये नाम दे रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपके पार्टनर सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी से, अपने बुरे हालातों से ये भागते फिर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आपको ढूँढा जा रहा है और इन्हें कुछ बदले में उसके नहीं मिल पा रहा, वो चीज़ें और इन्हें यहाँ पर भागने के लिए जैसे मानो बाध्य कर रही हों, मजबूर कर रही हों। और यहाँ पर ना सिर्फ केवल भागने का मकसद या रीज़न इनका बुरा वक़्त है, यहाँ पर इनके भागने का रीज़न है व्यूअर्स, वो क्लैरिटी जो आप इनसे चाहते हो। आप कहीं न कहीं इस इंसान से अब कुछ ना चाहकर सिर्फ़ एकमात्र क्लैरिटी चाहते हो, मेरे साथ क्यों करा? या मैं ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? ठीक है? और इस इंसान के पास उसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है, जो इनके सीने पर एक बोझ के तौर पर हर वक़्त यहाँ पर चढ़ा रहता है, जो कहीं न कहीं इन्हें आपसे नज़रें छुपाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए इन्हें बोलता है। यहाँ पर आपके पार्टनर इवन व्यूअर्स भाग-भाग कर ना थक गए हैं। भाग-भाग कर अपने आप को छुपाकर, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाकर, ये मानो पूरी तरह से थक गए हैं, वो तक इनकी फीलिंग यहाँ पर है। लेकिन सामने ना आने के पीछे का सिर्फ़ मात्र कारण यही बन रहा है कि आप इनसे जो सवाल करोगे, जिस तरह की आप इनसे क्लैरिटी माँगोगे, उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। इन चीज़ों का रियलाइज़ेशंस इन्हें है। इन चीज़ों का रियलाइज़ेशन होने की वजह भी इनका वो बुरा वक़्त है, जो इन्हें अपने आज में देखना पड़ रहा है। इन्होंने जितना भी आपको एक्सप्लोर करा, जितना भी आपके बारे में जाना स्पाई करके, वही सभी चीज़ें इनको ये मैसेज दे रही हैं आपकी तरफ से कि आपको सबसे पहले चाहिए वो जवाब जो इन्होंने नहीं दिया। हो सकता है बिना कुछ कहे ये आपकी ज़िंदगी से गए हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें उस वे में नहीं क्लियर हुई, जिस तरह से आपको चाहिए थी, ठीक है? मतलब जाने से पहले आप दोनों के बीच में इस तरह से बातें नहीं हुई, जिसके चलते आपको चीज़ें क्लियर हो जाती।
और ये पर्सन यही चीज़ें समझ पा रहे हैं आपको एक्सप्लोर करके, हो सकता है किसी दोस्त यार को आपकी तरफ भेजा भी हो और आपने उनसे ये बात भी बोली हो कि बस मुझे उससे क्लैरिटी चाहिए। रिश्ता हो, ना हो, वो बाद की बात है, वो बाद में सोचा जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये चाहिए। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे बचते, बचाते, भागते ज़्यादा फिर रहे हैं। आपने जो मैसेज एक पॉइंट पर भेजे थे या जब आप इमोशनल थे, जब आपको क्लैरिटी नहीं दी थी और आप इनको लेकर हद से ज़्यादा नीडी थे ना, तब के मैसेजेस ये पर्सन पढ़ रहे हैं। तब के मैसेजेस इस इंसान को जैसे याद भी आ रहे हैं, मतलब इनके दिमाग में वो आपके भेजे गए मैसेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं, लेकिन वो मैसेजेस सीने पे एक बोझ के तौर पर हैं, जिसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो अगर इनके स्टेट ऑफ माइंड की बात करी जाए, तो एक साइड तो भई ये पर्सन स्पाई कर रही है, तो दूसरी साइड भाग रहे हैं। एक साइड तो ये पर्सन आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो दूसरी साइड आपके पढ़े हुए मैसेज से इन्हें बर्डन जैसा फ़ील हो रहा है। तो बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है, जो एंड द रिज़ल्ट इन्हें यही आउटकम दे रहा है कि ये थक गए हैं। ये सभी चीज़ें सोच-सोच कर, इनका जवाब ढूँढ-ढूँढ कर या इनका इन सभी चीज़ों से अपने आप को छुपाते फिरकर अब ये थक गए हैं। तो वो फीलिंग मुझे इनकी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। चलो मैं आपको और टैरो से देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पाई ऑन यू को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? ओह माय गॉश! पेज ऑफ सोर्ड्स ही आ गया है भाई, आपको स्पाई तो करा जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग में ये वाइब्स आई हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली आपको लेकर क्यूरियोसिटी इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिसके चलते आपके ऊपर निगाहें इन्होंने रख रखी हैं। आपसे जो प्यार मिला, वो प्यार तो डेफ़िनिटली ये पर्सन कहीं और से हासिल नहीं कर सकते। वही सोच-सोच कर इस इंसान का मन भारी हुआ पड़ा है, वही सोच-सोच कर आपके पर्सन की यहाँ पर रूह पूरी तरह से झंझोड़ रही है इनको, ठीक है? हो सकता है फाइनेंशियली वे में भी आपने इनको काफ़ी मदद दी है, जिसके चलते भी इन्हें काफ़ी प्रोग्रेस मिली है। तो अल्टीमेटली आप इनके एक इंस्पिरेशंस थे, जिसे ये पर्सन वक़्त आते समझ नहीं पाए और जब वक़्त चला गया तब इन्हें ये सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं और अब इनके पास सिवाय आपको स्पाई करने के, आपको देखने के जैसे मानो कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। वो सभी चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर हैं। ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि यहाँ पर है। बैड टाइमिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। बैड टाइमिंग को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट। यहाँ पे आपका कैंसर है एंड आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। भाई पर्सन की इंट्यूशंस बोल रही है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए। इनके इंट्यूशंस आपके साथ के लिए इन्हें पैशनेट कर रही है और इनकी इंट्यूशंस कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही है, लेकिन जो रास्ते, जो कॉम्प्लिकेशंस इन्हें दिखाई दे रहे हैं, वो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। तो आपके पार्टनर की स्थिति ये हो गई है कि हाँ, ये चीज़ें हैं जब जागो तब सवेरा, लेकिन यहाँ पर इस इंसान को अब अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह से सवेरा नज़र ही नहीं आ रहा है, बल्कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो जाग गए हैं, लेकिन जागने के बाद इनके आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधेरा रह गया, बुरा वक़्त इनके हाथों में रह गया, वो फीलिंग इनकी बनी हुई है। इसके पीछे का कारण भी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने भी अपने आप को काफ़ी हद तक सँभाल लिया, काफ़ी ज़्यादा इनके लिए कॉम्प्लिकेट और पहेली आपने अपने आप को बना लिया है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जो ये पर्सन इस चीज़ को अपने दिल में, मन में ले रखे हैं कि भई आपका इनकी तरफ बढ़ना या इनका आपकी तरफ बढ़ना अब बड़ा ही चैलेंजेस से भरा हुआ है, ठीक है? क्योंकि वही है ना क्लैरिटी।
तलवारें जो आप यहाँ पर इनसे माँगने वाले हो, तो वो चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, रनर एंड चेज़र को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। कंफ्यूज्ड हैं, जगलिंग सिचुएशंस अपनी देख रहे हैं ये पर्सन, या सिचुएशंस अब आपके पार्टनर को वो झूला झुला रही है जिस पे ये बैठना नहीं चाह रहे हैं। एक तरफ आप हो या आपके लिए वो फीलिंग्स हैं जिसे एक पॉइंट पर आकर इस इंसान ने बहने दिया, छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, और एक तरफ वो दूसरा ऑप्शन जिसकी तरफ जाने का अब इनका दिल नहीं गवाही दे रहा। तो आपके पार्टनर इस तरह से अपने आप को वो झूला झूलते हुए देख रहे हैं, जिसमें ये खुद ही अपने आप को ऊपर तो खुद ही अपने आप को नीचे देख रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली चीज़ें अब इनकी भी बैलेंस में नहीं है। आप इस इंसान की वो इच्छा बन गए हो जिसे ये पूरा नहीं कर पा रहे। जब ये पूरा कर सकते थे, हो गई थी, तब इन्होंने उसको वो वैल्यू नहीं दी, और अब वो पूरा करना चाह रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली ये पर्सन खुद यहाँ पर सिचुएशंस को पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए पा रहे हैं। वांट क्लैरिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? द मून एंड द स्टार, पाइसेस एंड एक्वेरियस है, हो सकता है आप लोग इस तरह से कपल हो। एक तरह से ना इनकी ये स्थिति बन गई है कि एक प्लेटफ़ॉर्म में आप लोग हो, जैसे कि चाँद और तारे दोनों आकाश में निकलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप इस इंसान के लिए वो चाँद बन गए हो जिस तक ये पहुँच नहीं पा रहे हैं, काफ़ी करीब होने के बावजूद भी। क्योंकि वो चाँद कहीं न कहीं अपने आप को बार-बार बादलों में छुपा रहा है, या वो चाँद इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनता जा रहा है। आप जितना ज़्यादा इस इंसान से क्लैरिटी चाह रहे हो, उतना ज़्यादा इनकी उम्मीदें टूट रही हैं आपसे कि आपकी तरफ बढ़ पाएँगे, या उतना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ की श्योरिटी मिल रही है कि आप अब इनसे किसी भी तरह की उम्मीदें जोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, जब तक यहाँ पर वो आईना साफ नहीं कर देते हैं जिसे इन्होंने धुंधला बना रखा है। तो अल्टीमेटली आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि आपको देख तो सकते हैं, जैसे स्पाई कर रहे हैं, लेकिन आपको छू नहीं सकते, आपके करीब नहीं आ सकते हैं, और वही चीज़ें आपके पार्टनर को व्यूअर्स यहाँ पर तोड़ रही हैं, या इनकी उम्मीदों को यहाँ पर तोड़ रही हैं, वो फीलिंग इनकी बन रही है यहाँ पे, ठीक है, करंट में। रियलाइज़ेशंस को लेकर स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रियलाइज़ेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? टू ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट कैंसर, स्पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो ऑप्शन तो है, कोई और पर्सन इनके पास है, लेकिन उसकी आंखों में ना इन्हें अपने लिए सिंपैथी नजर आ रही है, प्यार, इज्जत कुछ नजर नहीं आ रहा है इन्हें, ना विश्वास इवन इन्हें नजर आ रहा है। ये सभी चीजें तो इस इंसान ने आपकी आंखों में देखी, आपके साथ में देखी, आपसे जुड़े हुए रिश्ते में देखी कि एज़ एन प्यार क्या होता है। बेसिकली ये इन्होंने आपसे सीखा। इसी कारण की वजह से तो ये पर्सन जिनके साथ है ना, या जिन लोगों में घिरे हुए हैं, वहाँ समझ पा रहे हैं उनके दिल में इनके लिए कुछ नहीं है। इन सभी चीज़ों का रियलाइज़ेशंस ही काफ़ी है आपके पर्सन को सबक सिखाने के लिए। वो सबक जो कहीं न कहीं इनका सीखना ज़रूरी है, ठीक है? सो अल्टीमेटली जो चीज़ें इन्होंने आपसे सीखी, जो इन्होंने आप में देखी, आपकी आँखों में देखी, वो सभी चीज़ें इन्हें अपने आज में जितनी मिसिंग नज़र आ रही हैं, उतना ज़्यादा ये अपने आप को उस रियलाइज़ेशंस के मोड पर पहुँचा रहे हैं, जो होना ज़रूरी है। टायर्ड को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है? फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। थक तो गए हैं भाई। अब ये पर्सन आपसे लड़ते-लड़ते, अपने हालातों से लड़ते-लड़ते, और इवन अपनी सिचुएशन जहाँ पर ये अपने आज में हैं, जहाँ पर इन्हें याद आ गई है अपनी ज़मीन,
जिससे ये उड़ने चले थे, जिसको छोड़कर ये अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं अपनी उड़ान भरने चले थे। एक ऐसे रिश्ते में या कुछ ऐसे लोगों के साथ ये पर्सन आकर तो ठहर गए हैं या इनकी ज़िंदगी ठहर गई है जहाँ पर अल्टीमेटली व्यूअर्स पैसा तो है, सिक्योरिटी तो है, स्टेबिलिटी तो है या कह सकते हो दिखावटीपन तो है, शो ऑफ तो है, लेकिन इमोशंस नहीं है। वो इमोशंस जो हर इंसान के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो 1 दिन का, 2 महीने का ही बच्चा क्यों ना हो, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में, दिल में ना काफ़ी ज़्यादा फाइट चला रही हैं। अब ये पर्सन लड़ रहे हैं अपने आप से। कल ये आपसे लड़े थे, आपसे दूर जाने के लिए लड़े थे, आपसे दूर जाना चाहते थे इसीलिए लड़े थे, लेकिन आज ये पर्सन अपनी सोच से लड़-लड़ कर थक गए हैं। वो फीलिंग इनकी इनके आज में इन्हें फ़ील हो रही है। एक्सप्लोर को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए एक्सप्लोर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई हैं डिवाइन? किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। वो सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, तो वो चीज़ें हैं। वाटर एलिमेंट यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एक्सप्लोर बहुत करा गया है इनके थ्रू जब ये आपसे दूर गए या जब इन्होंने आपको अपने आप से दूर करा। तो बहुत लोगों में इन्होंने प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, रिश्ता सब ढूँढने की कोशिश करी। लेकिन इन सभी चीज़ों में ये हमेशा नाकामयाब रहे या हर चीज़ में इस इंसान ने सिर्फ़ आपको ढूँढा या हर चीज़ में इस इंसान को आपका प्यार, आपसे जुड़ी हुई यादें, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता ही याद आया। जैसे आपके मन में ये चीज़ें आती हैं ना यार इतना करा, बच्चे की तरह प्यार करा इस इंसान को, इतना वक़्त दिया, वो चीज़ें यहाँ पर कहीं न कहीं इस इंसान को अपने दिल को आपके लिए सँभाल कर रखने के लिए या अपने दिल को औरों के लिए अवेलेबल ना रखने के लिए इन्हें बोल रही हैं। तो एक्सप्लोर करा गया है लेकिन एक्सप्लोर करने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं मिला, तो वो यही चीज़ें अल्टीमेटली आपके पार्टनर को यहाँ पर तकलीफ़ दे रही हैं। ठीक है? बर्डन को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सूट्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आपको याद करके कुछ आपसे रिलेटेड ये पर्सन बना रहे हैं या तो डायरी मेंटेन कर रखे हैं जहाँ पे आपकी यादें ये तरोताज़ा रख रहे हैं। आपके मैसेजेस को या आपकी फ़ोटो को इन्होंने सँभाल कर रख रखा है या फिर यहाँ पर पोएम वगैरह या शायरी वगैरह का या सॉन्ग वगैरह का अगर इन्हें शौक हुआ करता था, तो उसको इन्होंने अभी भी यहाँ पर रख रखा है। क्योंकि वो सभी चीज़ें ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या यूँ कहो तो अपने आप को आइसोलेट रख कर, अपने आप को अपने आप में रखकर, आपकी यादों से जोड़कर, ये पर्सन अपने आप को उस बोझ से दूर करना चाहते हैं, जो एक पछतावे के तौर पर इनके सीने पर यहाँ पर है व्यूअर्स। तो वो इनकी करंट में एनर्जीज़ है, ठीक है? रिग्रेट यहाँ पर बहुत सॉलिड लेवल पर व्यूअर्स इस पर्सन को हो रहा है। हिडन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स हिडन को लेकर क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए द वर्ल्ड एंड नाइन ऑफ कप्स। एंड ओवरऑल एनर्जी है फोर ऑफ कप्स। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका कैप्रिकॉर्न। पॉसिबिलिटीज हैं आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकली लेवल पर भी व्यूअर्स दूरियां हों, लेकिन इन दूरियों ने आपके पार्टनर की उन फीलिंग्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जिन फीलिंग्स को ये एक पॉइंट पर आकर खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पर इस इंसान ने आपसे जुड़ी हुई फीलिंग्स को अपने दिल में कहीं कैद करके रख रखा है क्योंकि ये पर्सन जान पा रहे हैं कि ये उन फीलिंग्स से अपने आप को कितना दूर ले आए हैं।
ठीक है? या फिर उन सपनों से इन्होंने अपने आप को कितना दूर कर लिया है और उस सोच की वजह से एक मन में ये चीज़ें इनके हैं कि जितना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को ये छुपाएँगे, अपने आप में कैद करेंगे, तो शायद ये अपने आप को सँभाल पाएँगे। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि पैसे और प्यार में कंपैरिज़न्स करा जा रहा है और ऑब्वियसली प्यार यहाँ पर अपने आप से उठ-उठ कर अपनी वैल्यू इन्हें समझा रहा है, जिसे ये पर्सन छुपा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इनकी स्थिति बन रही है। लेकिन ऑब्वियसली वो ये चिंगारी है ना प्यार की, जो बुझ नहीं रही है। देखिएगा, दूर रहकर स्पाई कर रहे हैं, दूर रहकर आपके मैसेजेस को पढ़ा जा रहा है, दूर से आपको देखा जा रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में कितने कॉम्प्लिकेट हो, कितने खुश हो या अपनी ज़िंदगी में आपने क्या पा लिया, क्या हासिल कर लिया, उन सभी की अच्छी-खासी नॉलेज आपके पार्टनर को है। अगर आपको लगता है इन्हें नहीं पता आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो या फिर आपने अपने आप को कहाँ एंगेज कर रखा है, तो सब पता है भाई इस इंसान को, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन उन सभी चीज़ों को छुपाने की वजह जो बन रही है वो ये कि ये पर्सन अपने आप को गलत प्रूफ नहीं करना चाहते। जो फैसला इन्होंने जो जल्दी में आके, जोश में आके, बातों में आकर ले लिया ना, उस चीज़ को लेकर अपने आप को गलत प्रूफ नहीं करना चाहते, जिसके चलते ये सब चीज़ें यहाँ पर होती फिर रही हैं। चलिए देख रही हूँ इस पर्सन के मैसेजेस इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहने की एक इच्छा है इनकी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड आई नीड सिक्योरिटी। तो अब इन्हें ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि कहाँ से इन्हें सिक्योरिटी मिली और इसी के चलते आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपसे सिक्योरिटी चाहिए। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। अब इन्हें हालाँकि डर लग रहा है कमिटमेंट में रहने से भी और आपको कमिटमेंट देने से भी। कहीं उसमें ये नाकामयाब ना हो जाएँ, कहीं उसमें आप इन्हें फ़ेल ना कर दो, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। अब इन्हें इस चीज़ की परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में, इस रिश्ते के बारे में, स्पेशली इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेट मी परस्यू यू, उसके अलग ये भी कहना चाह रहे हैं मुझे सीखने दो, मेरे को मेरी ज़िंदगी का सबक सीखने दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। नथिंग एल्स मैटर बट यू, अब और कुछ चीज़ें इतनी असर नहीं डालती जितना कि आप, यानी कि ज़िंदगी जो सबक सिखा रही है वो मुझे सीखने दो, लेकिन तुम्हारा यूँ इग्नोर करना, तुम्हारा यूँ मिस्टीरियस बनना, वो मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा है। आई वांट टू इम्प्रेस यू, कहना चाह रहे हैं अब भी यही आशा करते हैं, रखते हैं कि किसी तरह से आपका फिर से दिल जीत लें, फिर से आपको जीत लें। चलिए इसी के चलते देख लेते हैं क्या ये पर्सन आपका दिल जीतने में कामयाब होंगे और उसके चलते ये क्या कर सकते हैं? क्या कुछ करेंगे या नहीं? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को इम्प्रेस करेंगे या नहीं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और कैसे? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। हर्मिट टेम्परेंस। भई देखो, इसके लिए डेफ़िनेटली इन्हें गहन सोच में जाना पड़ेगा और ये जाएँगे और मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि इन्हें किसी तरह से इस रिश्ते में समझौता करना पड़ेगा, जिसके लिए ये तैयार नहीं हो रहे थे, जिसके लिए इन्होंने अपने आप को तैयार करा ही नहीं। लेकिन आपको इम्प्रेस करने के लिए ये पर्सन आपके साथ वो समझौता करेंगे, जो आप भी चाहते हो कि भई अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो आप कहीं न कहीं इन्हें दूसरा मौका दे सकते हो। सोचा बहुत जाएगा, कैलकुलेशंस करी जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्रेस करने के लिए और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आने के लिए ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता ज़रूर से करेंगे। रही बात वक़्त की, तो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है 6 से लेकर 9 हफ्तों की। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि 6 से लेकर 9 हफ्तों बाद आप दोनों के दरमियान एक समझौते की स्थिति बने और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें उसी वे में हो जाएँ। ठीक है? अब फैसला आपके ऊपर है, आप दूसरा मौका देना चाहते हो या नहीं, डिसीज़न एंड चॉइस इज़ योर्स। तो एनीवेज़ ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रही हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।